है छोटी। कानों में सर्दी लगेगी ठंडी लगेगी? ज्ञान का संबंध कैसे बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बाबा आप तो सर्वशक्तिमान है ना बाबा तो आप बाबा तो बाबा सर्वशक्तिमान है। हाँ। हाँ। आप किसे कह रहे हैं? आपको नहीं ठंडी लग रही है सर्वशक्तिमान छोटा है ना बाबा। आप हमारी बनाई ड्रामा में हमारी बनी ड्रामा में कुछ परिवर्तन कर देना। बनी बनाई ड्रामा में परिवर्तन कर देना ये हमारी इच्छा है। बने बनाए ड्रामा में परिवर्तन करने के लिए ही तो बाबा आया हुआ ज्ञान सुना रहा है। आपको ज्ञान सुन रहा मिल रहा है ना, इसलिए मिल रहा है। आपकी जो बिगड़ी हुई है, अभी जो बिगड़ी हुई बात है इस दुनिया में दुख मिल रहा है, वो सुधर जाए। तो अगर सुधर जाएगी तो सर्वशक्तिमान ने कि ज्ञान ने ही सुधारी ना, किसी दूसरे ने सुधारी। ड्रामा में नूर था। क्या नूर था? क्या आपको मालूम है? पिछले जन्म में आपको ड्रामा में क्या नूर था? आपको बिना मेरे ड्रामा में ये नूर था। ज्ञान के आधार से मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे है कि आप अच्छे संकल्प करो। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, नई दुनिया रची गई ना, तो आप भी अच्छे से अच्छे, नए से नए, बढ़िया से बढ़िया संकल्प करो तो आपकी भी दुनिया कैसी बन जाएगी? जन्म जन्मांतर की अच्छी दुनिया बन जाएगी। आप तो कैसे माने नहीं, यदि आप ड्रामा के अधीन में है तो हमारी मुक्ति कैसे कर सकते? कर दिया ना। बाप आते हैं ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुना के बता दिया तुम ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो ऐसे बनोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। तो अपना आत्मा का कल्याण, अपना आत्मा जो है अपने लिए शत्रु और मित्र खुद है या कोई दूसरा है? तो बाप तो है ना बाबा, तो ड्रामा के अधीन में बाप ही है। बाप ड्रामा के अधीन में इसलिए है कि वो आकर के सिर्फ ज्ञान सुना सकता है, आपका पुरुषार्थ नहीं कर सकता। आप ज्ञान सुना करके आपको अपने आप चेंज करना है। ये ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा को और कोई नहीं सुना सकता, इसलिए परमात्मा बाप सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो बाप भी अपने ड्रामा के अधीन में है। बाप ड्रामा के अधीन में इसलिए है कि उसे एक्यूरेट टाइम पर आना है। वो कलयुग में नहीं आ सकता, द्वापर में नहीं आ सकता, सतयुग में नहीं आ सकता, त्रेता में नहीं आ सकता। उसका ड्रामा में पार्ट नोदा हुआ है जब ये सृष्टि रूपी मकान पुराना होगा, जब इस सृष्टि में सब दुखी अनुभव करें, तन से, मन से, धन से, तब मेरे को आना है। और ये तो ठीक बात है। ठीक है बाबा। दूसरा प्रश्न है, आप राम की आत्मा है ना? जो मेरे नॉलेज पर आप राम की आत्मा है, कोई लक्षण होगा ना? हम तो राम की आत्मा नहीं है, हमें तो नहीं पता लग रहा कि अब राम की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, कौन सी आत्मा है। हाँ, हर आत्मा पुरुषार्थी है जानेगा। कोई लक्ष्मण का होगा, कोई लक्ष्मण का होगा, रावण का भी होगा। हाँ, रावण का एक थोड़े, रावण के तो 10 आत्मा हूँ। मैं किसकी आत्मा हूँ? मैं किसकी आत्मा हूँ? जो जिसका पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी उसको अपने आप अपने पार्ट का पता चलेगा, कोई दूसरे को पता नहीं चलेगा। अपने अंदर के संकल्पों की बात, अपने अंदर के वाइब्रेशन की बात हम ज्यादा समझेंगे, कोई दूसरा ज्यादा समझेगा? कौन समझेगा? तो अपने आप अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होगी, कोई दूसरा हमारा पार्ट क्लियर नहीं कर सकता। या भगवान बाप आकर के 500 करोड़ का पार्ट क्लियर करे, ये नहीं हो सकता। ये नहीं। और दूसरा प्रश्न है ना बाबा, आप शिव बाबा या गोद में लिए खेलने जैसे गुड़िया है, जो शिव बाबा का रोल है ना, सर्वसाधारण तौर में आते हैं, जो बात बोलते हैं ना, उसके जो गुण हम दिखाई देते हैं, उसे लगते है कि वो शिव बाबा है, या शिव बाबा का हम समझते हैं बहुत बड़ा बढ़िया है, बस वो उसका
या वो गोद में ले खिल्ली जैसा गुड़िया है, इसकी ये बात मुझे बहुत संशय में डाला है। ये तो अपनी भावना के ऊपर है। भविष्यवाणी में बोला है तुमको ऐसा खिलौना मिला है जो न कब टूटेगा न फूटेगा और न कोई उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। मुफ्त का खिलौना मिला है जिसको जिस रूप में जब चाहो तब अनुभव कर सकते हो। क्या भाई के रूप में अनुभव करना चाहो भाई के रूप में अनुभव कर सकते हो, बच्चे के रूप में अनुभव करना चाहो बच्चे के रूप में अनुभव कर सकते हो, बाप के रूप में अनुभव करना चाहो बाप के रूप में अनुभव कर सकते हो, टीचर के रूप में अनुभव करना चाहो टीचर के रूप में अनुभव कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। जो क्षेत्र से सत्युग आने वाला का शूटिंग चला है ना बाबा, क्षेत्र से क्षेत्र से हमें सरकार हमारे की शूटिंग 76 से नहीं चल रहा है ना, 76 से वो एडवांस के थे ना, एडवांस में एडवांस जरूर सन 76 से शुरू हुआ, लेकिन एडवांस ज्ञान बताता है कि सन 47 से ही सत्य की शूटिंग शुरू हो गई। जो आत्माएं सत्युग में आने वाली हैं वो जब से बाप आया सन 47 में नहीं, सन 36 से ही। क्योंकि जो भी एडवांस में आत्माएं आ रही हैं अभी ज्ञान में, वो इसी जन्म में आ रही हैं या पिछले जन्म में भी आ चुकी थी, तो दूसरा जन्म लेकर के आ रहे हैं। ये इनका दूसरा जन्म हुआ है। नहीं तो पुराने जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनकी बुद्धि में सच्चाई पहले बैठनी चाहिए, या हमारी बुद्धि में पहले बैठ गई। वही बात तो देखा है। हाँ, हमारी बुद्धि में इसलिए बैठ गई कि हमने पहले भी बात को समझा था, भगवान को समझा था। ये कि आज में भी क्षेत्र से सत्युग आने वाले का शूटिंग चल रहा है, तो सत्युग की शूटिंग नहीं, सन 76 चल रही है। सन 76 तक सत्युगी बावर्ण की देवताओं की शूटिंग पूरी हुई, उसके बाद क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग शुरू हुई। ये बात मैं जो राम और राम के फॉलोअर आत्माएं मैं पढ़ा था गीता लागे में, क्षेत्र से सत्युग में आने वाला आत्माओं का शूटिंग आपको गलत किया तो किसी ने समझा दिया। नहीं, गीता लॉकेट वाला गीता वो लॉकेट में नहीं लिखा है सर। सन 76 जो है त्रेता युग जो है, त्रेता युग की शूटिंग शुरू होती है सन 76 से, लेकिन सतयुग की शूटिंग सन 76 तक हो चुकी और आपने पूर्व जन्म में जन्म ले लिया, सतयुग की शूटिंग कर ली आपने अपनी 76 से पहले ही। तो जो आत्माएं यज्ञ के आदि में छोड़ के चली गई, फेल हो गई, वो आत्माएं फिर 76 में आके ऐड हो जाती है। उनकी शूटिंग पहले ही हो चुकी, सत्युग की शूटिंग मैंने देवता बने की शूटिंग उनकी पहले ही हो चुकी है। त्रेता युग की शूटिंग की भी तो सुनो प्रधानता आती है ना, त्रेता युग की शूटिंग जो होती है ना, लेकिन इसमें एक और बात है, सामूहिक शूटिंग का हिसाब अलग चलता है और हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत शूटिंग का हिसाब अलग चलता है। बड़े कोई आज आ रहा है ज्ञान में, लेकिन जब से आ रहा है तभी से उसकी सतोप्रधान शूटिंग शुरू हो रही है, तो सत्य की मानी जाएगी, सत्य की पर्सनल सत्य की मानी जाएगी। लेकिन सामूहिक रूप से जो समझाने के लिए वो सन 76 से जब पहली आत्मा जो राम वाली आत्मा है उसके हिसाब से वो त्रेतायुग की शूटिंग की शुरुआत है सतो प्रधानता की। लेकिन सत्य की शूटिंग पहले ही कर ली बाबा है ना। बाबा संकल्प से उस आत्मा को प्रेरणा देते हैं जिसके विनाश की। बाप प्रेरणा देते नहीं, बाप नहीं प्रेरणा देते। अगर प्रेरणा से काम चल जाए तो फिर यहाँ साकार सृष्टि में आने की क्या दरकार? अब यही क्वेश्चन नहीं तो ये तो गलत बात है। बाप अगर प्रेरणा से ही काम करा ले तो फिर इस सृष्टि पर गीता ज्ञान सुनाने की क्या दरकार है? महाभारत युद्ध कराने की क्या दरकार है? वही क्वेश्चन मेरे प्रेरणा नहीं देता। अब बाबा जो सतो रजो तमो जो पदार्थ की है ना अवस्था, सतो रजो तमो जो हाम्रो ब्रह्मा विष्णुमय जो कहते ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रन जो ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और आप जीव आत्मा और पदार्थ इसकी व्याख्या करें। ये ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या ये गुरुओं का वाक्य है। गुरु लोग ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेसिक नॉलेज के गुरु हैं उन्होंने ब्रह्मा को क्या समझ लिया? भगवान समझ लिया, गीता का भगवान समझ। ये गलती हो गई।
उसी गलती को आप अगर दोहराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मम सत्यम ये बात गलत है। क्या क्यों गलत है? क्योंकि ब्रह्म सत्य है ही नहीं। ब्रह्म तो जड़त्वमयी बुद्धि है। ब्रह्मा की बुद्धि जड़त्वमयी थी या चैतन्य समझदार बुद्धि थी? जड़त्वमयी बुद्धि थी। ब्रह्मा से ज्यादा तो आपकी ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है। आपने भगवान को पहचान लिया। ब्रह्मा बूढ़े हो गए, शरीर छोड़ गए, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। बल मुरली में बाबा ने बोल दिया उनके मुख से कि बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी मत कहो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम माँ बाप दोनों के बच्चे हो, अकेली अम्मा के बच्चे नहीं हो। लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात आई नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में ये बात आई नहीं, जबकि ये बात 65-66 में ही बोली हुई। बाबा ये चंद्रमा के क्षेत्रफल है ना, चंद्रमा के क्षेत्रफल, चंद्रमा के क्षेत्रफल और परिधि प्रशांत महासागर से गहराई टैली होती है। टैली हो या ना हो उससे क्या मतलब है? उसके आकार प्रशांत महासागर भले बड़ा हो, उसमें जो समा जाने वाला चंद्रमा छोटा भी हो सकता है। माँ की गोद भले बड़ी हो, लेकिन उसमें गोद में समा जाने वाला बच्चा छोटा भी हो सकता है। ये क्या बात हो गई कि जितनी अम्मा की बड़ी गोद है उतना ही बच्चा बड़ा होना चाहिए? सबसे ज्यादा विकारी, सबसे ज्यादा पवित्र बन सकते हैं। सकते हैं क्या? ज्ञान में आने के बाद थोड़ा ही। ज्ञान में आने से पहले जो सबसे ज्यादा विकारी थे वो ही सबसे ज्यादा निर्विकारी बनते हैं। ये परमात्मा ज्ञान में आने के बाद उल्टा पुरुषार्थ थोड़ा ही करना है। जो ज्ञान में आने के बाद उल्टा पुरुषार्थ करते हैं वो तो असुर बन जाते हैं। ये परमात्मा बाबा के बेसिक बात कर रहा हूँ। ये परमात्मा बाबा के उर्फ दादा लेखराज ने दिखाया है। तो सबसे ज्यादा गर्भ देने वाला सूर्य है, तो इसकी केंद्र बिंदु बहुत शीतल होगा ना बाबा? क्या कह रहे हैं? पवित्र सबसे ज्यादा विकारी, सबसे ज्यादा पवित्र बन सकते हैं ना बाबा ज्ञान के बाद। जो कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा अपवित्र बनते हैं, विकारी बनते हैं, वो ही सत्युग की आद में सबसे ज्यादा निर्विकारी पवित्र बनते हैं। ऐसे ही सबसे ज्यादा गर्म देने वाला सूर्य है ना, उसकी जो केंद्र बिंदु है ना, सेंटर, वो तो केंद्र बिंदु बहुत शीतल हो रहा है ना। शीतल है, अंदर से शीतल है, शीतल है, बाहर से गर्मी दे रहा है। होना सागर है ना, सागर बाहर से देखेंगे तो ऊंची ऊंची लहरें मार रहा है और अंदर का पानी बिल्कुल शांत है। तो ज्ञान सागर का हो चाहे ज्ञान सूर्य का हो। एक उन्होंने बोला कि बाबा रात को लिखाते थे और बाबा लिखते थे। तो उस समय क्या रात के 2 बजे लिखाते थे? उठे साक्षात्कार होता रहा? बताया तो 2 बजे बैठ करके लिखते थे, बाप लिखाते थे और ये लिखते थे। तो 2 बजे साक्षात्कार होता था उस समय? साक्षात्कार क्या होता था? तो क्या लिखाते थे? बाप लिखाते थे प्रवेश करके, मुरली सुनाते, बोल बोल के लिखाते थे, ज्ञान सुनाते, देखिए मुरली सुनाते थे, ऐसे ही वाणी चलाते थे। मैंने उस समय माता थी नहीं क्या सुनाने वाली? तो वही माता थी, माता के द्वारा बाप लिखाते थे। बाप सुनाते थे बोल रहे हो तो सेवक बाप माता के द्वारा सुनाते थे। जैसे ब्रह्मा के द्वारा सुनाया वैसे माता के द्वारा सुनाते थे और ये बैठ के लिखते थे। तो ये जो पीयूष की वाणी है वो पहले की बात है। ये किसके द्वारा? ये डरते थे, ऐसे क्यों बोलते हैं? पीयूष की वाणी से आज बिलाड़ियाँ डरती हैं, वो दबा के इसलिए डरती हैं कि जिस पीयू के द्वारा 300-400 कन्याएं इकट्ठी हुई वो प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी है, ब्रह्मा के लिए कहानी नहीं है। वो 300-400 ब्रह्मा के पीछे नहीं भागी, प्रजापिता के करिश्मा के पीछे भागी। इन्होंने नाम लगा दिया ब्रह्मा का। वो तो सामने नहीं आते थे ना, क्योंकि उसमें पोजीशन रहता था तो सामने नहीं आते थे। हाँ जी, इसीलिए ये कहानी है वास्तव में भगवान की। ज्ञान सागर भगवान ने आकर के गोपियों को भगाया, लेकिन लगा दिया कृष्ण के ऊपर। जो निंदा जो हुई उसमें भी निंदा भी सबसे ज्यादा होती है बाप की, फिर होती है ब्रह्मा की।
तो पृथक पृथक आत्मा की अवस्था है ना, आपके मेरे और अवस्था अभी जो बीच में बात पूछ रहे थे वो हो गई पूरी। बताया ना बाबा, अभी ये क्या बात पूछ रहे थे आपको हो गई पूरी? फिर नहीं तो और खड़े हो गए। इसको पूरा कंप्लीट हुआ सूर्य को अच्छा हो गया, चलो आगे चलो। पृथक पृथक आत्मा के अवस्था है, अलग अलग अवस्था है। स्वतः सामान्य रजो तम, और पृथक पृथक होता है ना बाबा, होता है। हर आत्मा की अवस्था अलग अलग होती है। तो और ये सखी गीता लाकेट के मैंने पॉइंट दिए, एक नारी से जिगारे में जाने के लिए बाबा ने स्वीकार किया है, तो किया है ये तो ये बोला है पतित बनना है, वो तो कायदा है द्वापर कलयुग में। द्वापर कलयुगी दुनिया में पतित बनना है वो तो कायदा है, लेकिन एक से पतित बने, अनेकों से पतित बनना वो बेकायदे है। तो ये बात बाबा ने बोली है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच। ब्राह्मणों की दुनिया के बीच ये बात बोलने से बच्चों को समझ जाना चाहिए कि अगर दृष्टि का संग का रंग लेना है तो एक से लेना है, एक को पहचान करके। अनेकों से अगर दृष्टि का संग का रंग लिया तो क्या हो जाएगा? तो भिखारी हो जाएंगे, व्यभिचारी बन जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। उसको उन्होंने उल्टा समझ लिया, समझने वालों ने। उन्होंने ये समझ लिया कि पतित बनना है वो तो कायदा, बाबा ने तो बोला हुआ पतित बनना है, तो इंद्रिय से पतित बनने की बात हो रही है। बाबा तो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य है ना, और भक्ति अर्थात प्रेम, साक्षी भाव एवं शिवत्व, साक्षी भाव है ना बाबा, साक्षी भाव एवं शिवत्व, और शिवत्व धारण में ये आत्मा की स्वतः प्रदान करने की विधि नहीं है। साक्षी बनकर के रहो, क्या साक्षी बन, हाँ, जो भी हो रहा है वो साक्षी होकर के देखो, माना उससे प्रभावित मत हो। बुरा हो रहा है, कोई बुरा कर रहा है, हम उसके बुरे होने से, उसके नाराज होने से हम प्रभावित हो जाए, हम भी नाराज हो जाए, तो हम साक्षी नहीं हुए। जो बुरा कर रहा है वो बुरा कर रहा है, हम देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने, हमसे सहन नहीं होता है तो हम बाबा को लिख करके भेज दें, खुद साक्षी होकर के रहे। बाबा हमारे पास समय बहुत सीमित है और लगभग जनसंख्या है 4.5 अरब। 4.5 अरब नहीं है, तो 5-6 तक पहुंच गई, 7.5 अरब पहुंच गई। और उसमें एक क्या बात है कि बाबा अभी लोग बहुत सीमित लोगों ने आपकी ज्ञान सुन पाई है। नई दुनिया में सीमित लोग पहुंचेंगे या ज्यादा लोग पहुंचेंगे? तो उन्हें तो मगर वो कहेंगे कि बाद में कहेंगे कि हमें क्यों ज्ञान नहीं सुनाई, हमें भी ज्ञान सुनाई होती तो हम भी पहुंच जाते, वो हमें पहुंच। तो सब कुछ है जो, जब यहाँ तो नियम बना हुआ, लास्ट में आने वाला भी फर्स्ट हो सकता लास्ट जा सकता है। और एक बात ये है कि जब माँ का पाठ खत्म हो चुका है तो वो कहेंगे कि माँ का पाठ खत्म नहीं हो चुका। ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक मुदा हुआ है, जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है ब्रह्मा का पाठ खलास नहीं हो सकता। 3 देवताएं हैं, 3 देवताओं से 3 मूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव ऐसे थोड़ी कहा जाता है, 2 मूर्ति शिव, 1 मूर्ति शिव। 3 मूर्तियां हैं तो तीनों मूर्तियां ही अंत तक अपना पाठ बजाएंगी, रहेंगी इस सृष्टि पर, नहीं तो त्रिमूर्ति शिव ही नहीं कहा जाएगा। तो सभी को ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो थोड़ा बहुत सभी को मिलेगा। 500 करोड़ भी आत्मा आएगी, वो भी थोड़ा सा ज्ञान जरूर उठाएगी। अभी तो साधन बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में कम होते जा रहे हैं, साधन बढ़ते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। बाबा ये जो अभी का संसार है ना बाबा, ये कभी खत्म होगा? अभी का संसार तब खत्म होगा जो अभी की भाव स्वभाव की वृत्तियां हैं हमारी आपकी खत्म हो जाएंगी।
खत्म हो जाएगी। पहले बच्चों की खत्म होनी चाहिए। संगम योगी लक्ष्मण बैठे हैं गद्दी पे। गद्दी पे बैठते हैं, चित्र में कहीं लक्ष्मीनारायण को गद्दी पे बैठे हुए दिखाया गया? राम दरबार में बैठ गए। राम सीता वो तो त्रेता युग की बात है। जब उनको मिलेगा गद्दी मिलेगा, वो तो त्रेता में मिलती है गद्दी। नहीं संगम योगी लक्ष्मण तो आए संगम की लक्ष्मीनारायण गद्दी नहीं लेते हैं। जैसे बाप है तो बाप का बच्चा भी वैसा ही होता है। बाप कैसा है? ओबीडेंट सर्वेंट बन गई आया सारी सृष्टि का। तो बाप का बच्चा भी जो असली होगा वो कैसा रहेगा? अंत तक सर्वेंट बन के रहेगा। लेकिन दुनिया उसको भले महाराजा माने। हाँ मानेगी ना, मतलब आदिदेव। जैसे महाभारत में दुर्योधन को नहीं चाहते थे कि ये युवराज और राजा बने, लेकिन युधिष्ठिर को सभी चाहते थे। लेकिन युधिष्ठिर का सेवा भाव था और दुर्योधन का सेवा भाव नहीं था। ऐसे ही है। नहीं, जो सारी जो इतनी करोड़ की जो दुनिया है, जब ये मतलब प्रत्यक्ष होंगे जो आदिदेव और आदि देवी, तो उसमें जो सारी दुनिया एक बार जरूर देखेगी। सारी दुनिया एडम ईव को मानेगी। मानेगी और दिल से मानेगी। देख नहीं पाएंगे, भले देख ना पाए ना। गांधी जी को तुमने नहीं देखा तो क्या गांधी जी तुम्हारे दिल में नहीं बसे हुए हैं? तो दिल में बैठेंगे। हाँ जी। ज्ञान में आने से पहले भक्ति में आना जरूरी है। भक्ति माना सुनना सुनाना। क्या तो सुनेंगे पहले या समझेंगे पहले? पहले सुनेंगे बाद में समझेंगे। पहले भक्ति का फाउंडेशन ही चाहिए। इसलिए बाबा सन 36 यज्ञ के आज जब आया तो ज्ञान सुनाया या उस समय साक्षात्कार कराए? साक्षात्कार कराए। जो 63 जन्मों में साक्षात्कार होते रहे गुरुओं को, तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, मीरा को साक्षात्कार होते रहे। ऐसे भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला गया। पहले भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। भक्ति जब पूरी हो तब तक पूरी है। अभी भी भक्ति चल रही है बीके में। अभी तक भक्ति चलती रही ना सबकी। बीके में थे ना तो भक्ति का फाउंडेशन था। अब भक्ति का फाउंडेशन पक्का होता जा रहा है। तो जिनका भक्ति का फाउंडेशन पक्का होता जा रहा है, भक्ति पूरी हुई तो ज्ञान में आ गया, बाप मिल गया, अंदर बुद्धि में बैठ गया। इधर ज्ञान उधर भक्ति हो सकता है कि नहीं? इधर ज्ञान जितना बुद्धि में बैठता जाएगा, बुद्धि में से भक्ति की बातें उड़ती जाएगी। भक्ति मानी अंधश्रद्धा। क्या ज्ञान माना? श्रद्धा विश्वास पक्का। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास अलग बातें हैं। बाबा वो आत्मा और प्राण एक ही है और दोनों अलग अलग चीजें बाबा। जब आत्मा निकल जाती है तो श्वास का आना जाना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा भी एक शक्ति है। अंदर है शरीर में तो शरीर कार्य करेगा, बाहर हो गई शरीर निर्जीव हो जाता है। वनस्पति में भी आत्मा है, वो भी उसमें भी आत्मा है, लेकिन जड़त तो वही आत्मा है। और वनस्पति एक स्थान पे जहाँ उगेगी बस वहीं पे लहराती रहेगी, उससे अलग होकर के कार्य अंतर मन है ना, चेतन और अचेतन मन जो कहते हैं ना, अचेतन मन है ना, अचेतन मन तो हमारा मतलब जो ध्यान अवस्था में रहती है ना, सुषुप्तावस्था में अचेतन मन काम करता है। सुषुप्त अवस्था में जो ध्यान के काम तो करता है ना, जो की काम तो करता है। बाहर हम जैसे जिनका में लगे हुए ऐसे बोले रहे हुए, हमारे अचेतन मन तो उसके काम कर रहा है ना। तो अचेतन जो सुप्रीम सोल से जुड़ा हुआ है, अचेतन सुप्रीम सोल से जुड़ा हुआ हो तो हमेशा जुड़ा हुआ हो तो फिर इसमें आने की दरकार क्या है? वो आता ही इसलिए है कि वो हमारे मन को अपनी बुद्धि से जोड़ना चाहता है। वो जो आने वाला है, जो भगवान है, वो मन है, मन वाला है या अमन है? बाहर से तो दिखने वाला जो जैसा भी हो, अंदर से तो उसका मन चलता है। ब्रह्मा का मन चलता है, जिसमें प्रवेश करता है उसका मन चलता है, या भगवान का मन चला है? मन ब्रह्मा का मन चला है। ब्रह्मा का मन चलता है, शरीरधारी का मन चलता है।
जिसको शरीर ही नहीं है उसका मन अमन है, और उसे मन चलाने की दरकार है ही नहीं, सोचने विचारने की दरकार है ही नहीं, वो तो असोचता है, उसे संकल्प विकल्प करने की दरकार ही नहीं, वो तो जानता है, सरकार करती है पहले से ही है, उसे सोचने विचारने की क्या दरकार। वो आता ही हमको अमन बनाने के लिए। हम मन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, मन बिल्कुल हिल ना सके, सब आप समान बना के हमको ले जाएगा। तो अचेतन है ना बाबा, तो अचेतन मन बहुत शक्तिशाली ठीक है, कहते हैं, तो जो सब बहुत शक्तिशाली होने के नाते से मैं ये सर्वशक्तिमान का स्वरूप होगा। वो कुछ नहीं, वो आत्मा तो परमात्मा वालों की थ्योरी है, वो आत्मा तो परमात्मा जो समझते हैं उनकी थ्योरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, अचेतन मन और शिव बाबा में कोई संबंध नहीं है। संबंध है, वो आकर के मन को अमन बनाता है तो संबंध हुआ ना। अमन बनाने के जी नाते से तो संबंध है, तो बाकी और कुछ अमन बात, ये कोई कम बात है क्या? अमन बनाने तो मन को अमन बनाना, मन के आधार पर तो इंद्रियां सुख दुख भोगती हैं क्या? जैसे इंद्रियां आँख है, लवर्स होते हैं, मजनू लैला है, एक दूसरे को याद करते हैं, मजनू के सामने से आदमी गुजरते चले जाते हैं, कारवा गुजर जाता है, उसे अपनी लैला याद रहती है, वो कारवा को नहीं देखता, आंखें तो खुली थी, क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो मन है वो देख रहा था। तो मन की आंखें अगर बंद हैं तो ये आंखें काम नहीं करती, ये इंद्रियां भी अपना सुख दुख नहीं ले सकती। मन जब इंद्रियों के साथ जुड़ेगा तो इंद्रियां अपना सुख दुख भोग सकेंगी। तो मन ही मुख्य है, सुख दुख तो मान्यता है ना बाबा, मन ही भोगता है, मन ही भोगता। मान्यता तब कहिए जब मन को अमन बना ले, जब मन को अमन बनाया नहीं तो मान्यता क्यों है? वो तो सच्चाई है। तो मानने से दुख सुख होता है ना। अच्छा, तो हम थप्पड़ मार रहे हैं अभी, अभी दुख होगा कि नहीं होगा? बाबा, ये ओशो गुरु है ना, ओशो गुरु है ना, ओशो, ओशो गांधी, हाँ जी, इनका आने का दरकार क्यों है? ये जो बड़े बड़े इब्राहिम बुद्ध का से गुरु नानक ये क्यों आए? तो माया के रूप है, भगवान है तो भगवान के विरोध में फिर माया भी रूप भी होना चाहिए, नहीं तो ड्रामाबाजी कैसे होगी? ये दुनिया क्या है? ड्रामा है ना। नाटक खेलने के लिए सृष्टि पर इनका आना भी जरूरी है। कोई ड्रामा हो, नाटक हो और उसमें विलियन हो ही नहीं विरोधी पार्ट बजाने वाला, तो मजा आएगा ड्रामा देखने में? मजा ही नहीं आएगा। बाबा, ये गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का पिता बोले हैं, गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का पिता बोले हैं एक मुरली में, तो शिव बाबा मनुष्य मात्र का पिता बोले, तो फिर बोले हैं कि साथ में प्रजापिता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और शिव बाबा और प्रजापिता में क्या अंतर? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्या अंतर है? कौन कौन है? शिव बाबा में शिव ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं है वो भी है। जब शिव बाबा कहते हैं तो शिव बाबा कहने से साबित हो गया कि उसमें शिव भी है। शिव बिंदु का नाम है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, और बाबा माने साकार का नाम है। प्रजापिता माने साकार, ग्रैंडफादर, तीन धर्म पिताओं का बाप है। सब धर्म पिताओं को भी उसे अपना बाप स्वीकार करना पड़ेगा, वो टाइम अभी आने वाला है। बाबा, उसी मुरली में कहा है कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और उनको इसमें प्रवेश करता हूँ और उनको अपना बनाता हूँ। तो किसमें प्रवेश करते हैं और किसको अपना बनाते हैं? आप ऐसे नहीं बोलिए, आप मुरली का महावा के सामने लाइए तब बोलिए। आप बोल रहे हैं गलत और आपने समझ लिया गलत। मुरली तो लाए, हाँ, मुरली लाए नहीं, इसलिए आप उल्टा पलटम करके बोल रहे हैं, तो बात सही कैसे नहीं? मुरली तो ले आए हैं। मुरली ले आए तो बताओ। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, उनको अपना बनाता हूँ।
सही बात क्या होना चाहिए ना। बाबा ये कहते हैं कि धर्म ये इसमें सीमतवंती है, मतलब कि महाकाली का बेटी है, दोनों महाकाली श्वेती और काली नदी है, उनको है श्वेती नदी बह रही है। और काली नदी में जो बाबा ये मिलते हैं ना शालिग्राम, दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। काली गंडकी जो है, श्वेती गंडकी दो है इसी में, तो एक ही माँ कहते हैं कि महाकाली का बेटी है। लेकिन केवल जिसमें बाबा काली में खाली शालिग्राम मिलने का अर्थ क्या है, और नदी में नहीं मिलते? जो रुद्रमाला है वो शालिग्रामों की है। रुद्रमाला बीजों की माला है ना, शालिग्रामों की माला है ना। रुद्र यदि रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, लाख शालिग्राम बनाते हैं ना, तो वो रुद्र वत्स है ना। तो जो रुद्र वत्स है, रुद्रमाला जो है, उस रुद्रमाला में आखिरी मणका जो जगदम्बा है वो ही महाकाली बनती है। इसलिए शालिग्राम उसमें काली गंडकी में शालिग्राम मिला। कृष्ण गंडकी जो सीता नदी है वो तो महागौरी है, सफेद है, उसमें शालिग्राम होने की बात नहीं है। ये है श्वेता श्वेती। हाँ जी, हाँ जी। दादा जो हमारे पोखरा में, हाँ जी, पोखरा में श्वेती नदी। मजा आ गया। दादा जो सपनों देखते हैं ना, ज्ञान के सपनों किसके संबंध है, साक्षात्कार के सपनों में क्या संबंध है? अंतर मन में स्वप्न चलते हैं, वो स्वप्न सुषुप्त अवस्था में जो बातें चलती हैं उसका सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, दोनों दुनिया में से कोई एक दुनिया में संबंध होता है। या तो दुख की दुनिया से संबंध है या तो सुख की दुनिया से संबंध है। जिसका सुख की दुनिया से संबंध है वो स्वप्न खुशी देगा जगते ही, क्या, और जिसका दुखी दुनिया से संबंध है वो दुख देगा। स्वप्न को जो जो याद करेंगे और ज्यादा अवस्था खराब होती जाएगी, दुखी होता जाएगा। बाबा वैष्णव धर्म मानते हैं ना, जो इसके बाद इसके मानते वैष्णव धर्म मानते हैं ना, जो उसके बाद कितना जन्म तक सुख मिलेगा? वैष्णव धर्म वालों को भी 84 जन्म तक मिलता है। जो विष्णु के फॉलोअर हैं वो वैष्णव, जो शिव के फॉलोअर हैं, शंकर के फॉलोअर हैं वो शैव, जो ब्रह्मा के फॉलोअर हैं वो ब्रह्म समाजी। तो तीनों में ऊंचा कौन है? शंकर, शिव शंकर बोल ऊंचा है, वो ऊंची स्टेज है। फिर मीडियम स्टेज है विष्णु, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, वो सुख की स्टेज है वैष्णव, और ब्रह्मा है दुख की स्टेज। दुख की दुनिया की तरफ है या सुख की दुनिया की तरफ है? दुख की दुनिया की तरफ नीचे है ब्रह्मा की स्टेज, तो वो दुखधाम का मालिक हो गया, विष्णु हो गया सुखधाम का मालिक। लेकिन सुख दुख दोनों की परे, वो ज्यादा ऊंचा या दुख की स्टेज में रहने वाला ऊंचा है या सुख की स्टेज में रहने वाला ऊंचा है? सुख की स्टेज में रहने वाला ऊंचा है। जो सुख में आएगा वो दुख में भी आएगा, और सुख दुख से जो परे रहेगा वो शिव बाबा हो गया, भगवान भगवती हो गया। एक बात, सभी लोगों का जन्म 84 ही हो जाए। सभी को क्यों हो जाएगा 84 जन्म? सभी 84 जन्म क्या, नाली के कीड़े को उठा करके साफ सुथरी जगह में रख दो, वो साफ सुथरी जगह में रहना चाहे या नाली में आप पसंद करेगा? नाली में ही पसंद करेगा, सफा जगह तो मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। ऐसे ही आप कलयुग के अंत में जन्म लेने वाली आत्मा को आप ये कहें कि हम सत्युग में ले जाके तक मजा नहीं आता है, क्या सत्युग कोई सुख होता है? इंद्रियों में कोई सुख ही नहीं हुआ, सुख नहीं हम नहीं चाहते। सन्यासी लोग हैं, हमें स्वर्ग के सुख का विस्तार सामान हमें चाहिए नहीं। तो हर एक आत्मा की अपने अपना स्वभाव संस्कार है, लेकिन अविनाशी स्वभाव संस्कार ना, जो भी कहेगा कि मुझे स्वर्ग जाना है, हाँ
किसी भी पूछिए आपको आपके वक्त आप किधर जाना चाहिए तो बोले मुझे स्वर्ग। अच्छा सन्यासी से पूछो। नहीं जो दूसरे धर्म वाले हैं दूसरे धर्म वाले ही कहेंगे ना, वो भी सन्यासी तो नहीं कहेंगे। तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये सब सन्यासी ही तो है। वो भी कहेगी कि धर्म सत्य को समझ लो, वो कहेगी कि अधर्म मत करो, तो वो जो जिसको अधर्म समझते हैं वो अपनी वाणी को धर्म समझते हैं, उसके अलावा जो दूसरी वाणी बोलेगा उसको अधर्म समझते हैं। अधर्म समझते हैं इसलिए तो ईश्वर का आगे विरोध करते हैं। वो भी कहेंगे कोई किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो। दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं उसकी परिभाषा ही उनको नहीं मालूम है। वो समझते हैं इंद्रियों का सुख देना ही सुख है। इब्राहिम क्या कहेगा? इंद्रियों से परे का भी कोई सुख होता है, वो मानेगा? लोग क्यों फॉलो करते हैं? लोग क्यों फॉलो करते हैं? किसको? बुद्ध को, इब्राहिम को, क्राइस्ट को क्यों फॉलो करते हैं? कुत्ते को फॉलो करेंगे ना। लेकिन आपका तो सभी बच्चे हैं, आपका तो सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे ये संसार के जितने भी लोग हैं बाबा का वही बच्चे होंगे। हाँ बाबा के बच्चे हैं, लेकिन एक कैटेगरी, एक बाप के 10 बच्चे होते हैं, 10 अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, एक ही कैटेगरी होते हैं। भगवान जो बाप होता है वो चोर भी हो, ढाका भी हो, सभी को प्यार तो उतना ही करता है। प्यार तो करता है, लेकिन जो बादशाही देता है वो बड़े बच्चे को देता है, छोटे बच्चे को देता है? बादशाही तो देते हैं। तो क्यों देता है बड़े बच्चे को? जानते हैं ना ये ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा हुआ है, लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पहला बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको वो ज्यादा हकदार बन जाता है ना। तो ऐसे ही बच्चे तो सब हैं, लेकिन कोई बाप को पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानते। जो पहले बाप को पहचानते हैं वो पहला बच्चा है, जो पहचानता ही नहीं और विपरीत आचरण करता है वो बच्चा है। बाप के कंट्रोल में रहे वो बच्चा, या बाप के कंट्रोल से हमेशा बाहर रहे वो बाप का बच्चा है। कंट्रोल में बच्चा तो दोनों है, बस सबका बच्चा तो कंट्रोल में वही है। कैटेगरी अलग अलग हो गई। तो बाबा के सबसे बड़ी कौन को माना गया? वो वाक्य बताओ। वो खड़ी लाइन लगाओ, लाइन के किनारे पे। इसमें लगा इस भाग्यशाली रास का नाम तो आप इसे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं वो प्रश्न बताओ। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, उनको अपना बनाता हूँ। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है। क्या कहा? मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इससे ऊपर बोला है अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं। किसको याद करते हैं? पतितों को पावन बनाने वाले बाप को बहुत याद करते हैं। इसकी बात हो रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्म रथ में ही होता है। किस भाग्यशाली ब्रह्म रथ में? जिसके द्वारा पतित से पावन बनते हैं। और दादा देवराज के द्वारा तो नहीं बने, उसके लिए इस नहीं बोला है। जो वाक्य ऊपर आ रहा है उससे कनेक्टेड करो। आधे से अगर पकड़ेंगे तो हम समझ लेंगे ब्रह्मा के लिए बोला, ब्रह्मा के लिए बोला ही नहीं। यहाँ जो वहाँ जहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है, अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को याद करते हैं। भारतवासी कौन से बाप को याद करते हैं? पतित पावन बाप को याद। ब्रह्मा को पतित पावन रथ कहेंगे? फिर उसकी बात ही नहीं हो रही है, ब्रह्मा की बात। यहाँ ब्रह्मा से अर्थ लगा लिया आपने, बहुत याद कर, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। किस रथ में होता है? ये ब्रह्मा रथ भाग्यशाली नहीं है जो हार्ट फेल होकर के खत्म हो जाए। भाग्यशाली रथ वो है जो आज से लेकर के अंत तक रहे और इसी रथ से नई दुनिया में पहुंचे, वो भाग्यशाली रथ है। जो पतित से पावन बने। रथ पतित से क्या बने? रथ पावन बने। भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो, जिसकी बात हो रही है पतित पावन की, उसका नाम तो और ही हो। इनका नाम तो दाता लेख रहा है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो
और ही होता है, उनको अपना बनाता हूँ। उनको मैंने दूर कर दिया, अभी सामने नहीं है। भाग्यशाली रथ को उनको मैंने सन 76 से जो होगा कोई और उनको अपना बनाता हूँ। 70 का कि 36 का बाबा? 36 को अपना बनाता हूँ, आने वाला को। हाँ, उनको अपना बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। क्या प्रवेश करता हूँ और नाम क्या रख देता हूँ? प्रजापिता ब्रह्मा। कल पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। तो इस ब्रह्मा की बात हुई, या आगे जो पार्ट है ब्रह्मा का, उस ब्रह्मा की बात हुई? आगे पार्ट। कल पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा साकार सृष्टि को होता है या सूक्ष्म पतन होता है? मुरली में तो कितनी बार क्लियर किया हुआ है, प्रजापिता प्रजा के साथ होगा, सूक्ष्म पतनवासी कैसे होगा? कल पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा जो रचे जाएंगे पतित भारत को पावन भारत बनाया था। किस रथ की बात है? दादा लेखराज ब्रह्मा के रथ की बात है या जब तक? हाँ, प्रजापिता की बात है। फिर भी जबकि कल्प के अंत में पतित बन आत्मा 84 चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने के लिए आना पड़ता है। कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परमपिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में अब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। तो क्या बात है, कौन सी बात गड़बड़ हो गई? आपको नहीं समझ? ऊपर वाला हो गया। इनमें और मेरा तो कोई बाप टीचर सदगुरु नहीं है, मेरा तो कोई बाप टीचर सदगुरु नहीं है। और ब्रह्मा का तो बाप टीचर सदगुरु हुआ ना। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सत्युग में दैवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाते हैं। बनाने के लिए पिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। कल पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ, उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सत्य चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ। त्रिकालदर्शी ब्रह्मा हो गए। माना कोई ऐसा व्यक्तित्व तो संसार में प्रत्यक्ष होगा सदगुरु के रूप में, जो त्रिकालदर्शी के रूप में होगा, प्रत्यक्ष होगा, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिश्र चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज्य स्थापन हो सके। और तो सब इनमें और इसमें प्रवेश करो, आप बीच में से पकड़ेंगे तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा ना।
टीवी लगाने वाला तो हरिश्चंद्र है ना, जो टीवी लगाने वाला मुद्दा को टीवी लगाने वाला। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। क्या? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, ये सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इसमें जो भी पत्ते हैं, जो भी पार्टधारी हैं, उनका बीज कौन है? सत्य हरिश्चंद्र। तो उसमें तो सब कुछ है। जो उसमें नहीं होगा वो दुनिया में भी नहीं होगा। ये गंगा का चित्र ठीक नहीं है, इसको करेक्ट करना मतलब क्या है? एक गंगा है, राम तेरी गंगा मैली, वो है पानी की गंगा। और एक गंगा है जिसका सागर से कनेक्शन है। तो जो भी कचरा गिरता है वो कहाँ जाता है? सागर में जाता है। अगर सागर से कनेक्शन ही नहीं तो कचरा कहाँ का कहाँ रह जाएगा? नदी का नदी में ही रह जाएगा। तो नदी गंदी बनेगी या पावन बनेगी? गंदी बन जाएगी। साल ये पढ़ाई चलेगी, पढ़ाई पढ़ाएगी। पढ़ाएंगे। पढ़ाई कौन पढ़ाता है? पढ़ाई पढ़ाने वाला क्या कहा जाता है? टीचर। टीचर का पार्ट कब से शुरू होता है? 76 से। तो 76 से लेकर के कब तक? 36 तक ये टीचर का पार्ट है। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो 60 साल की पढ़ाई है। और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। ऐसे खराब। तो हर एक आत्मा जो जिसका अनुसार पढ़ते रहता है, ये ईश्वरीय का ज्ञान। कुछ आत्माएं पढ़ाई लिखाई नहीं होता है फिर भी वो तो याद तो करता है। फिर राजदासी क्यों बन रहे हैं? पढ़ाई लिखाई जो करता है तो पढ़ाई लिखाई ज्यादा करेगा वो ऊंच पद पाएगा, या कम पढ़ाई लिखाई करेगा वो ऊंच पद पाएगा? कोई चपरासी भी बनते हैं, वो मुश्किल से 8वां पास या हाई स्कूल पास कर पाते हैं। कोई IPS IAS बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर। तो पढ़ाई ऊंची पढ़ेंगे तभी तो। कुछ लोग ऐसा ही होता है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, वो उससे ज्यादा कमाते हैं। उससे ज्यादा कमाते हैं, उससे मतलब भी ज्यादा है। वो कौड़ियों की कमाई की बात है, ईश्वरीय पढ़ाई की बात नहीं है। यहाँ तो हिसाब बना हुआ है, वहाँ तो पूर्व जन्मों का हिसाब मिलता है। क्या? कोई इस जन्म में कोई मेहनत नहीं करता और बाप दादा की कमाई हुई मिल्कियत तो उनको मिल जाती है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है तो उनको मिल जाती है। और यहाँ तो जो जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे ब्राह्मण जीवन में, चाहे भले पूर्व जन्म में पढ़ी हो, लेकिन 2-3 जन्म से ज्यादा तो ब्राह्मण जन्म होता ही नहीं, उनको उतना मर्तबा मिलेगा। देव ने तो कृष्ण को जन्म दिया, यशोदा ने उनको पाला। ये पालन देना अच्छा होता है या जन्म देना? जन्म तो आजकल बहुत दे लेते हैं, बड़ा आराम है जन्म देने में। पालना करने में ज्यादा कठिनाई होती है, जन्म देने में कठिनाई होती है? पालन करने में कठिनाई होती है। संबंध जोड़ना तो बड़ा आसान है,
लेकिन संबंधों को निभाना, इसी में नंबर बनते हैं। तो संबंध जुड़ गया, पति पत्नी का संबंध जुड़ा तो निश्चित है बच्चा भी होगा, बच्चे का संबंध भी जुड़ेगा। लेकिन संबंध तो जोड़ लिया, फिर उसको आदि से अंत तक निभाना भी तो है। नहीं निभाते हैं तो बेधर्मी बन जाते हैं, पालना नहीं कर पाते हैं बच्चे की, तो बच्चा फिर उनको रिगार्ड देता है बड़े होकर, है? कारण बच्चा पैदा हुआ, उसकी बुद्धि में रिगार्ड रहा माँ बाप के लिए? नहीं रहा। और गुजरात इलेक्शन में क्या होगा? गुजरात इलेक्शन, हाँ, वो लोग बहुत कहना पड़ना है। अच्छा होगा, हद के या बेहद के? बेहद का गुजरात का भी इलेक्शन है। बेहद में जिनके ज्ञान की रात गुजर चुकी है, जिन्होंने शिव बाबा को अच्छी तरह से पहचान लिया है, ज्ञान के आधार पर जान लिया है, इतना जान लिया है कि धर्मराज के कोई भी डंडे खाने वाले नहीं है, माने पूरी पहचान हो गई है, तो उनका इलेक्शन होने वाला है कि नहीं है? गुजरात में वो इलेक्शन अभी क्लियर होने वाला है, तो जो होगा तो अच्छा होगा, कुछ लाइबेला तो जरूर होना चाहिए। तो हमारा अंदर शिक्षण कब आएगी बाबा? क्या आएगी? मना जो भी होने वाला है, तो पुराना जमानत में ऋषि मुनि जो भी होता है, वो तो जो चिड़िया होती है ना, जब आंधी आने वाली होती है तो चिड़ियों को पहले से पता लग जाता है कि आंधी आने वाली है, अब वो अपना रास्ता पकड़ लेती है। क्या? क्योंकि वो कपट बुद्धि नहीं होती है। जो जितना सहज स्वभाव वाला होता है, जितना सात्विक बुद्धि होती है, तो उनको पहले से पता लगता है। जानवर सभी को पता पड़ जाता है, जो भी हो जाए तो जानवरों को भी पता चलता है। मनुष्य के मुकाबले जानवर तो बहुत कम कपट बुद्धि है, छल छिद्र कपट होता ही नहीं। मनुष्य ज्यादा नीचे भी गिरता है और ज्यादा ऊंचा भी उठता है। पुरुषार्थ करते करते मनुष्य आत्मा इतनी ऊंची उठती है कि सब पता पड़ेगा आगे चल के क्या होने वाला है। इतनी सात्विक बुद्धि हो जाएगी कि मोबाइल की दरकार ही नहीं पड़ेगी। दूर बैठे ही बात करते रहो। सब प्रसन्न चित्त हो गए।